तो देखो बेटा, अब पिछली सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो क्वेश्चन बचे थे, तो वो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये है कि दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है वो 180 है। ठीक है, पहले तो ये लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का स्क्वायर करो उनको माइनस करो तो 180 आता है। तो मैंने कहा कि मैं उन दो नंबर को पहले तो मान लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा अभी, तो ठीक है फिलहाल। फिर लिखा द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटे नंबर का स्क्वायर है, जो भी हमारे छोटे नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, वो 8 गुना है बड़े नंबर के। ठीक है, वो बड़े नंबर के कितना है, 8 टाइम्स है। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो देखो, लेट द टू नंबर्स बी x and y such that x is greater than y। x किससे बड़ा है बच्चों, y से बड़ा है हमारा x। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, x जब हमारा y से बड़ा है तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि ना x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर विल गिव यू 180, पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। देखो क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज यानी इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या था, y, उसका स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर यानी x के। समझ में आ गई बात, ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट करते हैं चल के इक्वेशन 1 में। पुटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन 1। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर था आपका, उसको मैं क्या बना दूंगा, 8x इज इक्वल टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पे अब हम कॉमन इसके मिडिल टर्म करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर 18 माइनस 10 जो है वो 8 आता है, और 18 इंटू 10 180 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आ जाएगा, 10 कॉमन लेंगे अगेन x माइनस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर से x माइनस 18 दोनों में आ रहा है, फिर से कॉमन ले लेंगे और अब बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 18 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 18 और एक बार x की वैल्यू माइनस 10। रिजेक्टेड, स्पीड कैन नॉट बी, स्पीड नहीं था सॉरी, क्या था, ये हमारा नंबर था, एज required numbers are positive। देखो x आ गया है ना 18, मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 हो जाएगा बेटा 144। y is equal to 12। So the two numbers are 18 and 12 respectively। तो
हमारे दो नंबर 18 और 12 है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। कह रहा दो स्क्वायर है, दोनों के एरिया को प्लस करो तो 468 आता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 और दोनों के पेरीमीटर को माइनस करो तो 24 मीटर आता है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो देखो बाल को कुछ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता है। मान लो ये पहला स्क्वायर है, इसकी साइड एक्स 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 और एक्स है। ये दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड वाई 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 और ठीक है। तो मैंने लिखा that the sides of two squares be x and y such that x बड़ा होगा y से। पैरामीटर डिफाइन कर दिए ना मैंने। तो देखो, तो अब यहाँ पे मैं अगर इस अपने बड़े वाले स्क्वायर की बात करता हूँ तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर वो आता है साइड इनटू साइड से ना, यानी x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की बच्चों, स्मॉलर स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। पेरीमीटर की बात करता हूँ, पेरीमीटर की बड़े वाले की, तो 4x आ जाएगा। छोटे वाले पेरीमीटर की बात करते हैं बेटा, छोटे वाले पेरीमीटर का देखो, पेरीमीटर होता है क्या, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स और इस वाले का 4 इंटू वाई। अब यहाँ क्वेश्चन में दो चीजें बोलनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, एक बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। और दूसरा बोला बेटा 4x, दोनों के पेरीमीटर को माइनस करना है ना, दोनों के पेरीमीटर को माइनस करना है, यानी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 4 दर्जा के कट हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर बेटा 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, तो 2 के यहाँ से इसकी खैर जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अपन यहीं से y निकालते हैं ना, उसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 2, या x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ बेटा, 6 प्लस b आ जाएगी। ये है इक्वेशन 2। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 6 प्लस y इन 1, तो x की जगह 6 प्लस वाई, फिर क्या करने को बोला उसका स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो देखो बाल को, इसको सॉल्व करेंगे, 36 12y वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, 2y स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इधर आ जाएगा, बराबर 0 है। तो अब देखो बेटा, यहाँ से हमने कॉमन लिया, अभी तो खैर सॉल्व करनी है, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। We will take 2 as common, तो y square plus 6y minus 216 is equal to 0। 2 को उधर ले गए, 0 कर दिया, तो y square plus 6y minus 216 is equal to 0।
मिडिल टर्म करेंगे तो 18 में से 12 जाता है तो 6 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 216 आता है। वाई स्क्वायर 18 माइनस 12 माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लिया, y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा यहाँ पे y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार y प्लस 18 इक्वल टू 0 और एक बार y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार y की वैल्यू माइनस 18 और y की वैल्यू 12। अब साइड्स नेगेटिव होती नहीं तो माइनस 18 रिजेक्टेड। The sides can never be negative। तो y तो आ गया मेरा 12, तो x क्या आएगा 12 प्लस 6 था ना, तो x की वैल्यू 18 मीटर और ये 12 मीटर। तो द रिक्वायर्ड टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 18 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है, या पहले x की फिर y की। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को। क्या कह रहा है देखिए इस क्वेश्चन में कि एट प्रेजेंट अभी आशा की एज ईयर्स में 2 ज़्यादा है द स्क्वायर ऑफ अ डॉटर निशाज एज, मतलब उसकी बेटी की एज का स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस कर दो तो आशा की प्रेजेंट एज आती है। ठीक है, और कह रहा है कि जब निशा यानी बेटी अपनी माँ की उम्र में आती है तो आशाज एज वुड बी, तो आशा की एज जो है 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो प्रेजेंट एज जो निशा की है उसके 10 गुना करके उसमें से 1 माइनस करोगे तब आशा की एज आएगी उस टाइम पे जब आशा और निशा आशा की उम्र की हो चुकी थी उस टाइम पर। अगर आप क्या करते हो निशा की प्रेजेंट एज में से प्रेजेंट एज के 10 गुना में से 1 माइनस कर दो, 1 ईयर माइनस कर दो तो वो आशा की एज आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा तो आशा के बारे में तो बार बार बता रहा है, निशा के बारे में नहीं बता रहा, तो मैंने कहा लेट निशाज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। निशा की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं x ईयर्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो आशाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा आशा की प्रेजेंट एज, रुको रुको, टू मोर देन का मतलब 2 प्लस स्क्वायर ऑफ निशाज एज। ठीक है, स्क्वायर ऑफ निशाज एज। देखो बेटा यहाँ पे 2 मोर का मतलब 2 प्लस और स्क्वायर ऑफ निशाज एज मतलब एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रेजेंट एज आ जाएगी आशा की। ठीक है, आशा की ये प्रेजेंट एज आ जाएगी हमारी। जस्ट अ मिनट, मेरा थोड़ा सा लैप ही हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर ईयर्स। ये तो प्रेजेंट का था। अब कह रहा है व्हेन निशा यानी बेटी ग्रोज टू
आशाज एज मतलब बेटी जब, आशा यानी मम्मी की उम्र की हो जाए, तो अब चेंज इन निशाज एज, तो अब यहाँ पे निशा की एज में कितना चेंज आया है, चेंज इन निशाज एज। तो देखो जब निशा अपनी मम्मी की उम्र में आई तो निशा की उम्र में कितना चेंज आया, पहले तो देखो मम्मी की उम्र में आने का मतलब निशा इतनी हो गई है और वो अपनी प्रेजेंट एज से कितना बड़ी है, तो मम्मी की एज में से उसकी प्रेजेंट एज माइनस कर देंगे, मतलब निशा इतना एक्स्ट्रा बढ़ गई है अपनी मम्मी की उम्र से, तब जाके वो अपनी मम्मी की उम्र में पहुंची है ना। समझ में आ रही बात। आज निशा अगर मान लो 30 साल की है, सॉरी 30 की नहीं, निशा बहुत बड़ी कर दी, मान लो उसकी मम्मी 36 ईयर्स की है और निशा 6 ईयर की है, तो निशा को 36 ईयर्स बनने के लिए कितना और बड़ा होना पड़ेगा, 30 साल। कितना बड़ा होना पड़ेगा 30 साल, 36 आने के लिए मतलब उसकी प्रेजेंट एज निकाल दी ना, मम्मी की एज में से उसकी प्रेजेंट एज निकाल दी, अभी से इतने साल और इंतजार करना है। समझ में आ रही बात। यहाँ से उसे कितने साल इंतजार करना है, तो जो मम्मी की उम्र है x² + 2, उसमें से उसकी प्रेजेंट एज निकाल दो, उसे इतना बड़ा और होना है, तब वो जाके अपनी मम्मी की उम्र में आएगी। ये चीज क्लियर है। अब देखो बेटा इसके आगे, तो अब इसके आगे क्या कह रहा है हमसे, तो आशा कितनी बड़ी हो जाएगी, तो आशा की उम्र में मतलब चेंज कितना आएगा, तो आशाज एज आफ्टर x² + 2 - x, मतलब जितनी बेटी उसकी बड़ी हुई है उतनी साल के बाद, इतनी बड़ी हो गई ना बेटी कभी उसकी, इतने साल के बाद हम उसकी बेटी की उम्र की बात कर रहे हैं ना, तो इतने साल बाद उसकी उम्र की भी बात करेंगे। तो आशाज एज आफ्टर इतना ईयर्स, ये पता कितना आ जाएगा, देखो पहले आशा कितने की थी बेटा, पहले आशा इतने की थी, फिर जितनी उसकी बेटी बढ़ी है, उसकी बेटी कितने साल बढ़ गई, इतने साल बढ़ गई, तो वो उसकी उम्र में ऐड कर देंगे आशा के। ये जो उसकी बेटी में चेंज आया, जितने साल चेंज उसकी बेटी में आया उतना ही चेंज उसकी उम्र में भी आ जाएगा, है ना। तो अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या कहा गया है कि ना, आशा की ये जो उम्र आई है, ये लास्ट वाली जो ये वाली एज जो आई है ना, ये x² + 2 + x² + 2 - x, ये वाली एज, ठीक है। जब आशा की बेटी उसकी उम्र की आ गई थी, तब आशा कितने की थी, जितना लिखा हुआ है इतनी साल की तो हो गई थी, है ना। तो अब कह रहा है कि तो इतने साल बाद आशा की जो उम्र है, ये लिखी हुई है आशा की उम्र, वो 10 टाइम्स निशा की एज करके उसमें से 1 माइनस करोगे, उसके बराबर आएगी। ये लिखा है ना, वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, है ना। 1 लेस का मतलब -1, और 10 टाइम्स निशा की एज मतलब 10x, तो 10x में से -1 के बराबर आ जाएगी। तो देखो बेटा 2x² 4 - x 10x - 1, देखो 2x² - x - 10x 4 + 1 = 0, 2x² - 11x + 5 = 0, ठीक है। तो देखो बेटा मिडिल टर्म करते हैं, 2x², देखो 10 + 1 11, है ना, 10 + 1 11, और 10 1 जा 2 5 जा के बराबर है, 10 1 जा 2 5 जा के बराबर है ना 10।
तो 2x² माइनस 10x minus x plus 5 equal to 0. We'll take 2x as common. x minus 5 minus 1 कॉमन ले लिया, x minus 5 equal to 0. और 2x minus 1, अरे नहीं, तो सॉरी, देखो हाँ कोई नहीं, 2x minus 1 एक ब्रैकेट में ले लिया जो बचा है, और x minus 5 एक ब्रैकेट में ले लिया इक्वल टू 0. देखा 2x minus 1 इक्वल टू 0 और एक बार x minus 5 इक्वल टू 0. एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 5. ये निशा की प्रेजेंट एज आ रही है, पर 1/2 पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. अब आप कहोगे सर क्यों? तो देखो, आशा की एज इस टाइम पे पता है क्या होगी? अगर निशा आधे साल की है तो आशाज एज क्या था? x² + 2 था ना, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 1/4 + 2. तो देखो भैया, इसको सॉल्व कर लें हम, है ना. 2 होल 1/4 मतलब 9/4 ईयर्स की होगी. 2.25. मम्मी इतने साल की हैं बताओ. 2.25 का मतलब 2 साल 3 महीना. बताओ 2 साल 3 महीने की मम्मी पॉसिबल है? नहीं है, सो रिजेक्टेड. ठीक है, आशा की एज इतनी छोटी थोड़ी हो सकती है, आशा एज. तो ये हमारी निशा की प्रेजेंट एज ये आई निशा. तो आशाज एज क्या आएगा? x² + 2 यानी 5² + 2, 27 ईयर्स. तो फाइनली द प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज 5 years and आशा इज 27 years. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन. तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं जो एक ही रेलवे स्टेशन से एक ही टाइम पे छूटती हैं. एक जाती है वेस्ट की तरफ, दूसरी जाती है नॉर्थ की तरफ. तो आओ भाई, पहले तो मैं तुम्हें समझाऊं. तो आपने मैप तो देखा होगा इंडिया का, ऐसे करके. मैं तो देखो सिंपल सा मैप बनाता हूँ, बहुत सुंदर सा मैप है मेरा. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये हमारा फिलहाल ये रेलवे स्टेशन है ओ मेरा रेलवे स्टेशन है. अब यहाँ से एक ट्रेन तो गई नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रही है ऊपर ऐसे, और एक गई वेस्ट की तरफ. तो द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 kmph फास्टर, मतलब जो वेस्ट की तरफ जा रही है ना, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से दौड़ रही है दूसरी वाले की. इफ आफ्टर 2 hours, अब 2 घंटे के बाद मान लो ओ से ये वेस्ट वाली ट्रेन यहाँ पहुंच जाए ए पे, और नॉर्थ वाली ट्रेन पहुंच जाए बी पे. तो अब इन दोनों ट्रेन के बीच 50 किलोमीटर की दूरी आती है. समझ में आ गई बात? ये दोनों ट्रेनें 2 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी किलोमीटर की दूरी पे हैं? 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं. ठीक है, तो 2 ट्रेनें बता दी ना मैंने आपको. तो 2 घंटे के बाद देखो, जो वेस्ट वाली थी वो ए पे रुकी है, और जो नॉर्थ वाली थी वो बी पे रुकी है, और दोनों के बीच ए से लेकर बी तक की दूरी 50 किलोमीटर दी हुई है. तो कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन. तो हिंट दिए यहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रेन यानी वेस्ट वाले की. तो नॉर्थ वाले को हम ले लेते हैं x. द स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यू नॉर्थ बी x kmph. नॉर्थ की तरफ जाने वाली ट्रेन की स्पीड को हम x मान लेते हैं, है ना.
तो स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यू वेस्ट, वो से 5 ज्यादा है ना बेटा, x+5, ठीक है ना, 5 kmph फास्टर। अब यहाँ दो केस हो जाएंगे, एक ना नॉर्थ की ट्रेन का और एक साउथ की ट्रेन, नहीं वेस्ट की, साउथ नहीं वेस्ट, वेस्ट, ठीक है वेस्ट। ऐसे इरेज करूंगा ना यार, इरेजर सेलेक्ट करते, चलो अभी तो फिलहाल बढ़िया है कि इरेजर सेलेक्ट करते, स्क्रीन हैंग नहीं हुई। कभी कभी घंटे भर स्क्रीन हैंग होने लग जा रही है, फाइल बहुत बड़ी हो गई ये वाली। तो देखो है ना बेटा, स्पीड इसकी है x/kmph, और कितने घंटे चल चुकी है ये, 2 आवर्स। कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो मुझे पता है डिस्टेंस होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, तो x इंटू 2x/kmph, स्पीड x+5 kmph, और टाइम कितना है 2 आवर्स। तो बेटा इनका डिस्टेंस पता है कितना आ जाएगा, देखो डिस्टेंस, स्पीड नहीं, पहले तो टाइम इनटू स्पीड है ना, तो 2x+10, अच्छा kmph नहीं रहेगा, सॉरी गाइस, दिस इज किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर, ठीक। तो जो नॉर्थ की तरफ था वो डिस्टेंस था OB, यानी मेरा ये OB दिया है और ये OA दिया है, ठीक। तो अब समझो बेटा, और तुम अगर देखो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इन ट्राइंगल AOB, है ना। तो इन राइट ट्राइंगल AOB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो अब देखो AB, AB 50 दिया है ना, तो ट्रेन के बीच की दूरी OB दिया 2x होल स्क्वायर, और ये 2x+10 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 2500, और 4x² 4x², 2 4 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 10 40x प्लस 100, 8x² इधर 0 बिठा दो, प्लस 40x प्लस 100 माइनस 25। बच्चों 8x² 40x minus 2400 equal to 0. We'll take 8 as common, ले लिया, x square 5x minus 4 और 248 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा बेटा, माइनस करता हूँ, ठीक है, -300 इक्वल टू 0। 8 उधर गया, खत्म हो गया 8 तो ना, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 बराबर 0, ठीक है। ठीक है देखो, तो x स्क्वायर 20 माइनस 15x माइनस 30 300 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0 बेटा, x कॉमन लिया, x+20 माइनस 15 कॉमन लिया, तो x+20 फिर से कॉमन, और x माइनस 15 इक्वल टू 0।
ठीक है, x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -20। रिजेक्टेड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x -15 को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू 15 kmph। ये नॉर्थ वाली ट्रेन की स्पीड है। वेस्ट वाले की देखो, x प्लस 5 करनी है, यानी 15 प्लस 5 20 kmph। तो देखो, द स्पीड ऑफ ट्रेन due west is 20 kmph and due north is 15 kmph। समझ में आ गई बात? So we'll move to the next question, one more last। तो कह रहा है 7 साल पहले वरुण की जो एज थी 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। मतलब स्वाति की जो भी एज थी उसके स्क्वायर के 5 टाइम्स थी, उसके स्क्वायर के 5 टाइम्स थी। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि ना स्वाति की प्रेजेंट एज को अगर मैं ले लूँ x, क्योंकि वरुण की इंट दी है ना, लेट स्वाति's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, है ना। तो अगर स्वाति x ईयर्स की है अभी प्रेजेंट एज उसकी, तो 7 ईयर्स अगो वरुण's एज 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले वरुण की एज क्या रही होगी? ठीक है, 7 ईयर्स अगो वरुण's एज वाज 5 टाइम्स, यानी 7 साल पहले जो वरुण की एज है 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, यानी 5x स्क्वायर के बराबर है। 7 साल पहले की एज है ये। ठीक है, वरुण के 7 साल पहले की एज कितनी है? ठीक है, अच्छा ये स्वाति की अभी की एज इस कंडीशन के हिसाब से, सॉरी इस कंडीशन के हिसाब से ले लो, इस कंडीशन के हिसाब से जब वरुण 7 साल पहले की वरुण की एज 5x स्क्वायर थी, तो स्वाति उस टाइम पे कितने की थी? x। तो स्वाति, ये 7 साल पहले की बात चल रही है बच्चों, कितने? 7 साल पहले की। तो स्वाति's प्रेजेंट एज क्या रही होगी? स्वाति's प्रेजेंट एज, तो स्वाति की प्रेजेंट एज देखो, 7 साल पहले अगर स्वाति x ईयर्स की थी, 7 साल पहले स्वाति's एज 7 साल पहले, तो स्वाति's एज यहाँ मैंने 7 ईयर्स अगो लिख दिया, 7 ईयर्स अगो। स्वाति की एज x ईयर्स थी, तो अब स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी रही होगी बेटा? x प्लस 7। पहली कंडीशन के हिसाब से तो स्वाति x थी, लेकिन स्वाति प्रेजेंट एज में कितना है? तो वो x प्लस 7 ईयर्स की है। ठीक है, x प्लस 7। तो वरुण की एज क्या रही होगी? वरुण's एज, तो वरुण की प्रेजेंट एज क्या रही होगी बेटा? वरुण की प्रेजेंट एज, तो देखो पहले वरुण इतने का था 7 साल पहले, अब वरुण इतने का है। ये वरुण की प्रेजेंट एज है, ये वरुण की क्या है? प्रेजेंट एज। तो 3 इयर्स हेंस, अब से 3 साल बाद, तो 3 इयर्स हेंस स्वाति की एज क्या आएगी? ठीक है, तो स्वाति प्रेजेंट एज में इतना है बेटा, 3 ऐड कर देंगे तो स्वाति x प्लस 10 ईयर्स की हो जाएगी 3 साल के बाद। समझ आ रहा है? और 3 इयर्स हेंस वरुण एज, तो वरुण की प्रेजेंट एज है बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 7, उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स आ जाएगी। 3 इयर्स बाद की कहानी कह रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स
जो स्वाति's एज है 2/5 ऑफ वरुण's एज, यानी x प्लस 10 जो कि 10 साल के बाद स्वाति की उम्र है वो 2/5 होगी 5x² प्लस 10 की, जो वरुण की थी, है ना। तो 2 उधर ले चलो, नहीं 5 लेके जाना था, सॉरी बेटा, 2 नहीं 5 जाएगा ना नीचे से, 5 किसकेगा, 2 टाइम्स 5x² प्लस 10, तो 10x प्लस 50 और 10x² प्लस 20, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो सब कुछ उधर ले चलेंगे, तो 10x² माइनस 10x प्लस 20 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये जो 10x लिखा है ना बच्चों को, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, देयर इज सम करेक्शन, 5x, ठीक। तो यहाँ आ जा रहा हमारा 10x² माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, देखो 5 कॉमन ले लो, तो 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5 उधर भेज दिया तो इक्वेशन आई फाइनली हमारी बच्चों, 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 6 12, देखो 4 में से 3 गया 1 और 4 3 12, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x, तो यहाँ x माइनस 4 आ जाएगा, नहीं x माइनस 2 आएगा ना, हाँ x माइनस 2 आएगा, और 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रख दो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू -3/2, ये तो रिजेक्टेड, नेगेटिव एज नहीं हो सकती, as age can never be negative। तो ये x आ गया 2, तो हमें x से तो लेना ही देना नहीं है, प्रेजेंट एज की बात है, तो स्वाति's प्रेजेंट एज, है ना, वो x प्लस 7 था ना, कितना था x प्लस 7, need 2 plus 7 9 years of Varun's present age, Varun's present age, तो वरुण की जो प्रेजेंट एज थी बेटा वो थी 5x² प्लस 7, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, है ना, 20 प्लस 7 27 ईयर्स का था वरुण। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।